दूल्हा जब बने ना तो दूल्हा बनने से पहले उसके सब घर वाले उसको तलकीर करें, बेटा अब 5 वक्ता तू नमाजी हो, तू जिम्मेदार हो रहा है, तू बीवी वाला हो रहा है, बेटा ये सब छोड़ दे। तवज्जो करो, लड़की को माइयों बिठाते ना, माइयों ये रस्म पूरा नहीं आ रही है, बिठा सकते हैं माइयों में, लेकिन माइयों में होता क्या था, माइयों इसके उनके नहीं है कि पूरी महल्ले की लड़की आ रही हैं, फल भर भर के ला रही हैं, खिलाया, मजे ले रही हैं, मोबाइल देख रही हैं, माइयों में ना, माइयों एक तरह का एतकाफ है। जैसे एतकाफ में बैठ जाते हैं ना, सारे दुनिया के काम छोड़ देते, ऐसे बच्ची को माइयों में बिठाओ, और माइयों में बिठाने के बाद में बच्ची जितने दिन माइयों में बैठे उतने दिन 5 वक्त नमाज पढ़ती रहे, कुरान की तिलावत करती रहे, नबी का दुरूद पढ़ती रहे, इससे चेहरे में भी निखार आएगा, इसके अमल में भी निखार आएगा। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। आप निकाह में शामिल हुए, आपने कभी किसी मौलाना को निकाह पढ़ाते देखा होगा, सबने देखा। जब मौलाना निकाह पढ़ाते हैं तो सबसे पहले कलमा पढ़ाते हैं, देखा नहीं, पढ़ाते हैं कलमा, कोई 3 कलमा, कोई 2 कलमा, कोई ईमान मुजमल मुफस्सल भी पढ़ा लेते हैं, है ना। क्यों पढ़ाते हैं कलमा? क्या ये काफिर है? क्यों पढ़ा रहे हैं कलमा? इसलिए कलमा पढ़ाया जा रहा है, जिंदगी की नई शुरुआत है। अगर जिंदगी में कोई गलत सलत जुमले बोल के गुमराह भी हो गया था तो आज कलमा पढ़ा के इसको शुद्ध बनाया जा रहा है। अगर इधर उधर भी हो गया था तो इसे आज सही किया जा रहा, आज कलमा पढ़ाया, तौबा करा दिया, और उसके बाद में फिर निकाह पढ़ा दिया, अब जिंदगी सीधी राहों पर चलने लगना। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता, हमारे यहाँ तो तुम्हें मालूम है, एक रस्म में हल्दी ने तो हद कर दी, हल्दी ने खुदा की कसम हद कर दी है। हल्दी बड़ी खतरनाक है, इस हल्दी ने रब्बे काबा की कसम दिल हिला के रख दी है। भाभियां वो गुंडागर्दियां कर रही हैं हल्दी के नाम पर, वो गुंडागर्दियां दूर की लग्गे तग्गे के भी आएगी ना, इससे कोई मतलब नहीं था, वो भी आज आके मुकम्मल तरीके से दहशतगर्दी मचाए हुए है कि आज हल्दी है, हल्दी में डीजे तक बज रहे हैं, डिब्बे बज रहे हैं, डिब्बे नहीं मिल रहे हैं तो इन्हें मोबाइल बजा बजा के उसी पे डांस कर रही हैं कि मेरे आज देवर की शादी है, हल्दी की रस्म है, हल्दी की, हल्दियों में वो गुंडागर्दी, अरे ये हल्दी तुम्हें नाचने के लिए थी, ये हल्दी तुम्हें बदमाशी करने के लिए थी, ये हल्दी शैतानों का डंक मारने के लिए थी। ओ नौजवानों, शादियां हो, हल्दी हो, कहना खबरदार। हल्दी में कौन नाचेगा, कौन डांस करेगा, खबरदार, कोई नहीं डांस करेगा। हल्दी हो रही हो तो नाच गाना हो रहा है। हद ये है कि हल्दियों में बहनें तक नाचने लगती हैं। हल्दी में तो समझते हैं कि सब कुछ जायज हो गया, पूरी रात हल्दी लगती है, पूरी रात नमाज नहीं पढ़ेगा, ना ईशा की ना फजर की, पूरी रात हल्दी की रस्म, भाभियां नाची, घर की लड़कियां नाची, जो चंद में माननीय थी वो भी नाची। क्या हल्दी है हल्दी? क्या हल्दी में डांस जायज था? पहले तो हल्दी जरूरी नहीं है शादी में, काय की हल्दी? शादी में 2 चीज जरूरी है बस, और 2 में भी एक सुन्नत है, एक वाजिब है। महर देना वाजिब है लड़की का, और वलीमा करना सुन्नत है। बस हो गया, ये 2 चीजें, बस कुछ नहीं है उसके बाद। ये हल्दी, ये रस्म, ये मेहंदी, कुछ नहीं। एक हंदियों के नाम पे तुम देखो किस तरह की गुंडागर्दियां आज हमारे मुआशरे में पनप रही हैं। लोगों, हल्दी में ये नहीं होना चाहिए, अगर लगा नहीं है तो जायज है, लगा सकता है, लेकिन ये वाली नहीं। हल्दी लगाया जाता था इसलिए कि हल्दी के लगाने से कुछ कलर में निखार पैदा आ जाता है। सुबह को दूल्हा बनेगा, हल्दी लगाने से निखार पैदा आ जाएगा। तो निखार डीजे बजा के आएगा, डांस करके आएगा, बदमाशियां करके आएगा, गुंडागर्दियां करके आएगा। होना तो ये चाहिए, अगर हल्दी लगाना तो ठीक है, दूल्हा हल्दी लगा ले, और हल्दी लगाने के बाद लोगों, लड़कियों का औरतों का तो कोई मैटर ही नहीं है। हल्दी लड़के की है तो यहाँ लड़कों का लड़कियों का तो मैटर ही नहीं है, डिपार्ट जेंट्स है। बात नहीं समझे आप? जब डिपार्ट जेंट्स है तो मामला तो जेंट्स का ही होगा ना, यहाँ और तो और क्या मामला आ गया?
बात समझो, माइयों वाला डिपार्ट लड़की का, लड़कियों का लेडीज डिपार्ट है माइयों वाला, वो बाद में बताऊंगा मैं। ये जो डिपार्ट है जेंट्स है। यहाँ तो आबी भाभी का मतलब ही नहीं है, ना बहन का, ना चच्ची का, ना फुफ्फी का, ना ताई का, किसी का कोई मैटर नहीं। लड़का हल्दी लगा ले, इसके दोस्त आए इसे मुबारकबाद देने, और हो सके तो फिर ऐसा हो ये हल्दी लगा के बैठा हो, इसका कोई दोस्त आए इसके पास आके बैठे, सूरह यासीन शरीफ के एक रुकू की तिलावत करे। दूसरा आए तो सूरह बकर का पढ़े, तीसरा आए तो सूरतुल ज़ुहा पढ़े, चौथा आए सूरह अलम नशरा पढ़े, आता जाए कुरान की तिलावत करता जाए, शादी की मुबारकबाद देता जाए। ये तो किसी हद तक समझ में आता है, ये भी जरूरी नहीं है, लाजमी नहीं है, लेकिन अगर हल्दी की रस्म ही है तो ये रस्म तो समझ में आती, ये तो आती है समझ में, लेकिन ये समझ में नहीं आती। हालांकि जरूरी नहीं है, तुम कहो कि मौलवी साहब क्या कहे जरूरी है, ना सुन्नत है, ना फर्ज है, ना कुछ भी नहीं, लेकिन अगर तुम्हारी रस्मी है तो चलो जायज है, लेकिन उसमें इस तरीके की नहीं होना चाहिए। मना कर देना, खबरदार, ये शैतान के डंक हमारे घर में नहीं लगेंगे। आज हल्दी के नाम पे, आज हल्दी के नाम पे मेरे घर में नाच होगा, तो कल जब बहू आ जाएगी तो खाने के नाम पे, पीने के नाम पे, उठने के नाम पे, बैठने के नाम पे, पकाने के नाम पे, खिलाने के नाम पे, हर नाम पे झगड़ा होगा। तो जो बोओगे वो काटोगे। जब फसल आपने बबूल की बोई है तो कांटा तो आएगा ना, कहां से आ जाएगा? ये शैतान के डंक है, शैतान डंक मारता है, डंक। हरगिज ये मेहंदी की रस्म, ये हल्दी की रस्म इस तरह की नहीं होना चाहिए। अगर किसी को हल्दी लगाने का शौक भी है तो हल्दी लगा के बैठे, खुद भी दुरूद पढ़े, लड़के आए इसके दोस्त आए इसे मुबारकबाद दें, वो खुद भी दुरूद पढ़े, कुरान की तिलावत करें। वो लोगों तुम्हारी शादी होने वाली है, दुनिया की खुराफात वैसे भी छोड़ दो। शादी होनी है तो नेक काम करके जाओ निकाह के मंडप में, ताकि ये शादी तेरी मुबारक हो जाए। है वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रात को डीजा बजा के गया, डांस करके गया, कहने शादी मुबारक हो गई। मुबारक शादी कहां से मुबारक होगी? रात भर जो वो बदमाशी हुई है वो कैसे मुबारक होने देगी? बताओ भाई मुझे यार एक बात बताओ, तुम्हारे खेत में 150 भैंसियां, गायें, बैल छोड़ दें चरने के लिए, और फिर कहूं या अल्लाह तेरे खेत में बरकत कहां से हो जाएगी? वो सब खा जाएंगे ना। हाँ, तेरी मैंड की चारों तरफ की हिफाजत करता, फिर मैं दुआ करता या अल्लाह तेरे खेत में बरकत हो, फिर बरकत होती। बात है कि नहीं भाई?